ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशोपनिषद की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। पिछले मंत्र में हमने देखा अनेज देकम मनुषो जवियो नयनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो इस मंत्र में कहा कि जो देव हैं वो देव ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर से हमारा परिचय नहीं करा सकते। तो देव दो हैं, एक हैं जगतस्थ और दूसरे हैं देहस्थ। देहस्थ देव यानी जो हमारी देह में है, और जगतस्थ जिसका अर्थ यह है कि जो जगत में है, संसार में जो देव हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जगत के देव क्या हैं? ये जो पंच महाभूत हैं ये जगत के देव हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि आदि ये सब जगत के देव हैं। और देहस्थ देव क्या हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान नाक रसना त्वचा आदि। तो ये दोनों में सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर से हमारा साक्षात करा सकें। इनके माध्यम से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि स्वयंभू परमात्मा ने हमारी जो सृष्टि की है, शरीर की जो रचना की है, वो बड़ी विचित्र की है। परांची खानी वैतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं देखता, आत्मा की ओर नहीं देखता। हमारे जितने गोलक ईश्वर ने लगाए हैं वो सब बाहर की ओर हैं। आंखों से हम बाहर की ओर देखते हैं, भीतर की ओर नहीं देख पाते। कानों से हम बाहर का सुनते हैं, भीतर का नहीं सुन पाते। नासिका से हम बाहर का सूंघते हैं, भीतर का नहीं सूंघ पाते। और ये जो त्वचा इंद्रिया है, इस इंद्रिय से हम बाहर का ही स्पर्श कर पाते हैं, भीतर का नहीं। यानी सिस्टम ही कुछ ऐसा इनबिल्ट किया हुआ है कि हम बहिर्मुखी रहते हैं। जब ये बहिर्मुखी है तो इनके माध्यम से ईश्वर नहीं जाना जाएगा, क्योंकि इनका वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों सामर्थ्य नहीं है? सीधी सी बात है, इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं है। इंद्रियों का सामर्थ्य क्या है? नेत्र का विषय क्या है? रूप। नेत्र का विषय रूप है, तो नेत्र केवल रूप ही देख पाएगा, लेकिन वो रूप नहीं है। कान का विषय क्या है? शब्द, पर वो शब्द नहीं है। नासिका का विषय क्या है? घ्राण, सूंघना, और वो कोई सुगंध और दुर्गंध है नहीं। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। तो ईश्वर ना कठोर है, ना कोमल है, ना मृदु है, कुछ नहीं है। और जिह्वा का विषय क्या है? रस, स्वाद, तो वो कोई स्वाद भी नहीं है। तो इंद्रियों का जो विषय है वो विषय ईश्वर नहीं है। इसलिए कहा
ईश्वर इंद्रियातीत है, ईश्वर अगोचर है। वो कैसा है? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः। उस ईश्वर तक ना तो हमारी नेत्र इंद्रिय पहुंच सकती हैं, ना ही हमारी वाणी पहुंच सकती है, और ना ही हमारा मन पहुंच सकता है। यानी ना तो हम उसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं और ना ही हम उसे कर्म इंद्रिय के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि वो इसका विषय है ही नहीं। तो अब आज का जो मंत्र है, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यता, ये मंत्र अब उसका अगला चरण है। पहले मंत्र में कहा कि ईश्वर इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन अब यहां पर विचारधाराएं आई हैं। विचारधाराएं क्या हैं? एक धार्मिक विचारधारा है और एक अधार्मिक विचारधारा है। एक आस्तिक विचारधारा है और एक नास्तिक विचारधारा है। ठीक है? अथवा एक ये कहें कि एक साकार विचारधारा है और एक निराकार विचारधारा है। द्विधा सदा रहता ही है, दो स्थितियां सदा रहती ही हैं। तो यहां उन दो स्थितियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, यानी उनको पृथक पृथक भावे ठीक ठीक स्पष्टीकरण यहां पर इस मंत्र में किया गया है। पहली विचारधारा क्या है? तद ए जति। तत् यानी वह ब्रह्म जिसकी चर्चा पूर्वोक्त मंत्रों में हम कर चुके। तत् ए जति, वह चलता है। कंपते चलति मूढ़ दृष्टया। महर्षि दयानंद जी ने इसके भाष्य में कहा, तद ए जति को खोला। मंत्र कह रहा है कि वह चलता है। तो मंत्र के भाष्य में कहा किसकी दृष्टि में चलता है? कंपते चलति मूढ़ दृष्टया। मूर्खों की दृष्टि में ईश्वर चलायमान है। क्योंकि पिछले मंत्र में क्या कहा कि वो सर्वत्र है, ओतप्रोत है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अवकाश ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र है। जब वो सब जगह है तो गमन कहां होगा, आगमन कहां होगा? ठीक है ना? स्थान नहीं है, अवकाश नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो गति करता ही नहीं है। तो यहां मंत्र में कहा जा रहा है तद ए जति, वह मूर्खों की दृष्टि में चलायमान है। और तत् न ए जति, कंपते कंप्यते वा, वह अपने स्वरूप से न चलायमान है और न चलाया जाता है। लेकिन लोग क्या मानते हैं कि तद ए जति, वह गति करता है। और ऐसे लोग कौन हैं? तो कहा तत् ये तद आज्ञा विरुद्धा ते इतस्ततो धावन्ति अपि तत्र विजानन्ति। जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध हैं, वे इधर उधर भागते हुए उसको नहीं जान पाते। मूर्खों के विषय में क्या कहा? वेद में कहा कि वो मूर्ख हैं जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर गति करता है। और मूर्खों का चिन्ह क्या दिया, लक्षण क्या बताए? कि जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उनको मूर्ख कहा है। और वो मूर्ख इधर उधर भागते हुए उसको प्राप्त नहीं कर पाते। संस्कृत पदार्थ में कहा अधर्मात्मा जो लोग हैं, जो अविद्वान हैं, जो अयोगी हैं, उनसे वो करोड़ों वर्ष दूर है, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो तद एजति को किस प्रकार से खोला कि जो मूढ़ हैं, जो अधर्मात्मा हैं, जो अयोगी हैं, जो अविद्वान हैं,
और जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उनकी दृष्टि में क्या है? ईश्वर एजति, चलता फिरता है। किस प्रकार से चलता फिरता है? वो ये मानते हैं कि यहां नहीं है। कहां है? वो किसी स्थान विशेष पर है। तो वो लोग स्थान विशेष पर प्राप्त करने के लिए गमन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। कुछ जूते चप्पल छोड़ देंगे, पैदल यात्रा करेंगे। कुछ डंडा और झंडा हाथ में ले लेंगे, ऐसे यात्राएं करेंगे। और कुछ साधनों से जाएंगे। क्या मान करके जाएंगे? कि वहां वो है। इसलिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग गमन करते हैं, यात्राएं करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि वो जहां है वहां वो नहीं है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग जिनको शास्त्र मूर्ख कह रहा है, ये किसे मूर्ख बना रहे हैं? आप चिंतन करके देखिएगा, शास्त्र में जिनको मूर्ख कहा गया है, यही मूर्ख न जाने किसे मूर्ख बना रहे हैं। कैसे? जब ये खोज में इधर से उधर भटक रहे हैं, जब ये प्राप्ति के लिए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक नदी से दूसरी नदी तक जा रहे हैं, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जा रहे हैं, और ये क्या मान करके जा रहे हैं? कि वहां पर वो है। तो वहां पर वो है तो लौट के क्यों आते हैं? समझ पा रहे हैं? जब वो ये मान के जा रहे हैं कि वो वहां है, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ करके उससे जा रहे हैं मिलने के लिए, और आप मानते हैं कि वो सब कुछ है, तो सब कुछ है तो आप लौट करके क्यों आ रहे हो? आप वहीं क्यों नहीं बस जाते? वहीं आपके शरीर क्यों नहीं छूट जाते? वहीं आपको मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? वहीं पर आपके सारे क्लेश दग्ध बीज क्यों नहीं हो जाते? वहीं पर जाकर के आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस सब की जो भावनाएं नष्ट क्यों नहीं हो जाती? वहां पहुंच करके आपके राग द्वेष नष्ट क्यों नहीं हो जाते? यह प्रश्न है। जब आप ये मानते हो कि वो वहां है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आनंद लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं? चलो चलो, समय बहुत हो गया, घर चलना है। बहुत घूम लिया, समय बहुत हो गया। क्यों? आप क्या मान करके आए थे? किस विचार को ध्यान में रख करके आए थे? आप यही सोच करके आए थे ना कि वो वहां है। लेकिन वहां आकर के फिर आपको घर क्यों याद आ रहा है? पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये क्यों याद आ रहा है? और वहां पर आकर के अधर्म कार्यों में आप लिप्त क्यों हो रहे हैं? वहां के विषयों पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर आप आकर्षित क्यों हो रहे हैं? आसक्त क्यों हो रहे हैं? यह तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह सब वहां हो रहा है। आप में हो रहा है, और आपसे बड़े सरगना वहां पर लोग पहले से बैठे हैं, जिनको आप ये मान करके गए कि वहां पर वो हैं। तो वहां के लोगों के व्यवहारों को देखो ना, कि उनके अंदर कितनी भक्ति है, कितनी वासनाएं उनकी समाप्त हो चुकी हैं, कितने निष्काम कर्म वो लोग कर रहे हैं, कितने सदा पवित्र स्वभाव के वो हैं। क्या आपको ऐसा दिखा? यदि परम सत्ता वहां पर थी, ईश्वर वहां था, तो उसका प्रभाव वहां के लोगों में दिखना चाहिए था, जो ये मान करके वहां गए थे। लेकिन क्या देखते हैं कि वहां हर व्यक्ति भोजन के पीछे लालायित है, जीव के स्वाद के पीछे लालायित है, धन के लिए लालायित है, प्रतिष्ठा के लिए लालायित है। जब ये चीज आपको वहां जाकर के दिख रही है, तो फिर विचार करके देखो कि आप कहां आए थे और क्या मान करके आए थे। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब आप वहां गए तो यह व्यवहार क्यों दिखाई दे रहा है? इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यह है कि वो वहां नहीं है, वो वहां वैसा नहीं है जैसा मान करके आप गए थे। और ये बात आपको ही दबे मन से समझ में आ जाती है, इसलिए आप वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध करके चल देते हैं और वहां से फिर दूसरे क्षेत्र में आप यात्रा शुरू कर देते हैं। पहले आप उत्तर में जाएंगे गर्मियों में, सर्दियों में दक्षिण में जाएंगे। बोले इधर तो नहीं मिला, अब कहां चलते हैं? रामेश्वरम चलेंगे, जगन्नाथ जी चलेंगे, लिंगराज चलेंगे और बद्री विशाल चलेंगे और जो श्री तिरुपति है वहां चलेंगे, आदि आदि स्थानों पर चलेंगे। वहां जाकर के देखेंगे, वहां भी वही स्थिति, भौगोलिक स्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन व्यक्तियों के आचार विचार व्यवहार तो नहीं बदले। और वहां से लौट करके आपको क्या लगता है कि चलो पूर्व की ओर चलते हैं, कलकत्ता घूम के आते हैं, वहां देखते हैं। जब वहां नहीं आता समझ में तो बोले आप टिकट कटा लीजिए, द्वारिका चलते हैं, गुजरात की ओर चलते हैं, सोमनाथ की ओर चलते हैं। वहां भी घूम के आए, बोले कहीं नहीं है, चलो घर चलते हैं। यह है तद एजति। ये स्थितियां, ये मृग मरीचिका व्यक्ति की चलती रहती हैं। यानी जो मूर्ख हैं, जो अविद्वान हैं, जो अयोगी हैं, जो अधार्मिक हैं, उनकी दृष्टि में उनको यह लगता है कि ईश्वर यहां नहीं है, कहीं और है। इसलिए ये लोग यत्र तत्र भटकते रहते हैं। उनको लगता है कि वो चलता है, यहां नहीं है। ईश्वरीय सत्ता पर उनको विश्वास नहीं होता। तद एजति। लेकिन वेद ये कह रहा है तत् न एजति। वह अपने स्वरूप से ना चलायमान है और ना ही चलाया जा सकता है। ततः स्वतो व्यापकत्वात् कदाचित न चलती। वह आप व्यापक होने से कभी चलायमान नहीं होता। वह तो सर्वत्र एक रस है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और जितनी भी अन्य 6 और दिशाएं हैं, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और नीचे और ऊपर, ये टोटल जो 10 दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं में वो है। और इन दिशाओं से भी जो अन्य दिशाएं आप मानोगे, वहां पर भी वो है। लेकिन आप ये कहोगे कि जैसे आप इस बात का खंडन कर रहे हैं तीर्थवाद का, और आप ये कह रहे हैं कि वहां पर यदि वो होता तो वहां के लोगों में वो प्रभाव दिखाई देते, तो फिर आप ये काउंटर करेंगे कि जब वो सब जगह है, सबके भीतर है, तो फिर लोगों के व्यवहार परिवर्तन क्यों नहीं है? लोगों के अंदर आस्तिकता क्यों नहीं है? लोगों के अंदर धार्मिकता क्यों नहीं है? सरलता, निराभिमानता क्यों नहीं है? आप ये प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न अपने स्थान पर है। ईश्वर की सर्वव्यापकता अपने स्थान पर है। ईश्वर की सर्वव्यापकता मान लेने मात्र से कुछ विशेष नहीं हो जाता। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ योग्यता लानी पड़ती है, कुछ सामर्थ्य जुटाना पड़ता है, कुछ विशेष करना पड़ता है। तब जाकर के जो ईश्वर और जीव के बीच में जो पर्दा है, जिस पर्दे के कारण परमात्मा को यह जीवात्मा नहीं देख पाता, उस पर्दे को पहले हटाना होता है। उस पर्दे को जब हटा लेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के स्वयं उत्तर मिल जाएंगे कि व्यक्ति के अंदर निराभिमानता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी। उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो विकार हैं धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे, दग्ध बीज होते चले जाएंगे। वो अविद्या का पर्दा जब हटेगा तब। जब तक अविद्या का पर्दा नहीं हटेगा तब तक व्यवहारों में किसी के कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। चाहे वो एक स्थान पर ईश्वर को माने, चाहे सभी स्थानों पर ईश्वर को माने, कंडीशन अप्लाई तो यही है कि पहले अविद्या के पर्दे को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जब अविद्या के पर्दे को हटाना है तो फिर इसको एक स्थान पर मानने में क्या आपत्ति है? आपत्ति तो है। आपत्ति इस बात की है कि जो जैसा है उसे वैसा मानना चाहिए।
और जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, ये अव्यवहार है, ये निंदा है। तो हम अव्यवहारिक ना हो, हम ईश्वर के निंदक ना बने। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा ही हमें मानना चाहिए, ना कि वो एक देशी। ईश्वर निराकार है ऐसा ही हमें मानना चाहिए, ना कि वो किसी पत्थर विशेष में है, वो साकार है, किसी मूर्ति विशेष में है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा व्यवहार है, जो जैसा है उसे वैसा मानना। पिता को पिता मानना ये धर्म है, ये व्यवहार है। माता को माता मानना ये धर्म है, ये व्यवहार है। जिसका जो स्तर है, जिसकी जो योग्यता है, जिसका जो काबिलियत है, उसको मानना चाहिए। तो यहां मानने के संबंध में है, वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है। तत् ना एजति, वो चलता फिरता हिलता डुलता घूमता करता नहीं है। और किनके समीप है? तद उ अंतिके, वह ही अंतिके है। किसके पास में है? धर्मात्मनाम विदुषाम योगिनाम समीपे। जो धर्मात्मा है, जो विद्वान है, जो योगी है, उनके वो समीप है। क्योंकि अभी प्रसंग ये था कि चलो एक जगह पर आप मान रहे हैं और एक पक्ष मान रहा है कि वो सब जगह मान रहा है, और वहां पर कंडीशन ये बात आ गई थी कि दोनों ही, एक पक्ष मानता है कि एक जगह, एक पक्ष मानता है कि सब जगह, लेकिन दोनों ही ईश्वर से कुछ विशेष लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अविद्या का पर्दा है। लेकिन एक विशेष लाभ यहां पर यह बताया जा रहा है कि समीपता और दूरता किसके है? स्थूल रूप की समीपता और दूरता तो यह थी कि व्यक्ति ने कहा कि वो यहां पर नहीं है, जिस स्थान पर मैं रह रहा हूं वो किसी पर्वत पहाड़ चोटी श्रृंखला में है। यह प्रारंभिक चरण है उसे दूर मानने का, और निकट मानने का प्रारंभिक चरण क्या है कि वो सर्वदेशी है, सर्वकालिक है, सनातन है, शाश्वत है। लेकिन इससे आगे की जो स्टेप है वो ये है, तद दूरे तदवंतिके, वो किसके दूर है और किसके पास है, ये दूसरा पॉइंट है। तो जो अधार्मिक है, अयोगी है, अविद्वान है, मूढ़ है, नास्तिक है, उनसे वो दूर है। दूर का अर्थ किसी स्थान विशेष पर जाकर के नहीं बैठा। बोले उन बस्ती वालों से, उन जाति बिरादरी वालों से, उन देश विशेष वालों से तो वो दूर जाकर के बैठ गया रूठ करके, अपनी राजधानी उसने अलग बसा ली, ऐसा नहीं है। तद दूरे। और ऐसा नहीं है कि जो अधार्मिक होंगे, अयोगी होंगे, अविद्वान होंगे, मूर्ख होंगे, उनके पास से ईश्वर भाग जाता हो, वो दूर हो जाता हो, ऐसा नहीं है। वो तो धार्मिक के भी पास है और अधार्मिक के भी पास है, योगी के भी पास है, अयोगी के भी पास है, आस्तिक के भी पास है और नास्तिक के भी पास है। जो जीवित है उसके भी पास है और जो मृत हो चुका है उसके भी पास है। हमारी अपेक्षा से दूर और निकटता है, ईश्वर की अपेक्षा से दूरता निकटता नहीं है। यदि हम अधर्म का आचरण कर रहे हैं, यदि हम नास्तिकता पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, यदि हम मूर्खता वाले कार्य कर रहे हैं, ये तब ही कर रहे हैं जब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा, वो हमें नहीं जान रहा, वो हमें नहीं सुन रहा। इस ही कंडीशन में, इसी मानसिकता में क्या करते हैं, हम अधर्म, अन्याय, पापाचरण की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ये मान करके कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। तो उनके लिए ईश्वर दूर है, यानी वो उन्होंने क्या मान रखा है कि ईश्वर मुझे नहीं देख रहा, मैं ईश्वर की परिधि से, उसके नेटवर्क से, उसके रडार से दूर हूं। ये मान करके वो क्या करता है, अधर्म में, अन्याय में, पापाचरण में वो लिप्त हो जाता है। और जिनको ये लगता है
कि वो प्रत्येक क्षण मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। वो भूल करके भी स्वप्न में भी कोई दोष, कोई अपराध, कोई त्रुटि करने की चेष्टा कुचेष्टा कर ही नहीं सकते। इससे क्या हुआ, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, उनके व्यवहार की बड़ी शुद्धि हुई, जिन्होंने ये माना कि वो मेरे निकट है। तो ईश्वर के दूर मानने में और ईश्वर के निकट मानने में ईश्वर को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमें स्वयं को है, लाभ और हानि हमें स्वयं को है। यदि हम दूर मानेंगे तो हम बुराइयों की ओर, बुरे कर्मों की ओर, बुरे व्यवहारों की ओर बढ़ चले जाएंगे। और यदि हम ये मानेंगे कि वो हमारे निकट है, हमारे समीप है, हमारे पास में ही है, हमारे भीतर है, तो हम बुराइयों से, बुरे कर्मों से, बुरे व्यवहारों से दूर ही रहेंगे, कोसों कोसों दूर रहेंगे। तो मंत्र से क्या समझ में आया? तद एजति तत न एजति तद दूरे तदवंत के। इससे यही बात समझ में आई कि यदि हम दूर मानेंगे तो हम ईश्वर से करोड़ों वर्षों तक दूर हो जाएंगे। महर्षि दयानंद जी ने कहा करोड़ों वर्ष में भी वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ईश्वर को दूर मानते हैं वो करोड़ों वर्षों में भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान जन्म व्यथा गया, वर्तमान जो जीवन है वो हमारा व्यर्थ हो गया। और जो शुभ काम हमें करने थे, निष्काम कर्म जो हमें करने थे, अच्छे गुण, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव जो हमें अपने अंदर लेके आने थे, जो कुसंस्कारों को नष्ट करना था, सुसंस्कारों को धारण करना था, वो प्रकृति चली गई, वो व्यवहार हमारा चला गया और हम भोगों में अंधाधुंध लिप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? कि परिणाम ये हुआ कि हम बुरे कर्मों में संलग्न हो गए। और बुरे कर्मों में संलग्न हुए तो क्या हुआ कि हम जन्म जन्मांतर में भटकने लग गए। हमें मनुष्यों मिली ही नहीं। हम लाखों वर्षों तक मनुष्य से इतर योनियों में भटकते रहे। महर्षि दयानंद जी ने कितनी बड़ी बात की, करोड़ों वर्षों तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ यही था कि मनुष्य शरीर तो गया, अब जाओ पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग की योनियों में, वहां जाओ और वहां से लौट करके भी आओगे तब भी तुम्हारी स्थिति वही रहेगी। आस्तिकता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, धार्मिकता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, योगानुष्ठान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। महर्षि जी ने कितनी बड़ी बात कही कि करोड़ों वर्षों दूर रहे। तद अंतरस्य सर्वस्य वाह्यता। तद अंतरस्य, वो ईश्वर तो सबके अंदर समाहित है, सब जीवों के भीतर है। और वाह्यता, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जगत है, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमारी दृष्टि की परिधि से बाहर है, उस सब में वो वर्तमान है। यानी वो ईश्वर हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। और बाहर की क्या बताई सीमा? कि जितना आप देख पा रहे हैं और जो आपकी दृष्टि से परे है, वहां भी ईश्वर वर्तमान है, विद्यमान है। मंत्र कह रहा है तत् न एजति तद अंतरस्य तद सर्वस्य वाह्यता। वह चलता फिरता हिलता डुलता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता, वो सबके भीतर है, वो सबके बाहर है। ये वेद मंत्र कह रहा है। तो महर्षि दयानंद जी भाष्य में कहते हैं कि हे मनुष्यों,
वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कंपता जैसा है। वह आप व्यापक होने से कभी चलायमान नहीं होता। जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध हैं वे इधर उधर भागते हुए उसको जान नहीं पाते, और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, किसके निकट है? जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं। वेदोक्त उपदेश का जो पालन करते हैं, ईश्वर के आदेश को जो आत्मसात करते हैं, वे ते स्व आत्मस्थम निकटम, वे अपने आत्मा में स्थित उसे निकट पाते हैं जो ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना, ईश्वरीय आज्ञा का अनुष्ठान करना, इसको कहते हैं कर्तव्य बुद्धि। ना कर्म लिप्यते नरे, जो प्रसंग आया था, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतं समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्तव्य बुद्धि से हम अपना कर्म करें। ईश्वर ने ये मानव चोला हमको दिया, इस मानव चोले में हमारा निवास स्थान बनाया और हमें वेद रूपी ज्ञान दिया। अब हम वेद रूपी ज्ञान को पढ़ करके, समझ करके, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हुए हम ये देख लें कि क्या क्या विधि है और क्या क्या निषेध है, क्या क्या ईश्वर ने आज्ञाएं दी हैं क्या करने को, और क्या करने को ईश्वर ने मना किया है, उनको हम देख लें, समझ लें, फिर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आज्ञाओं का वर्ण कर लें। ईश्वर ने कहा कि ब्रह्मचारी रहो, ईश्वर ने कहा कि सदगृहस्थी बनो, ईश्वर ने कहा कि वानप्रस्थी बनो, ईश्वर ने कहा कि सन्यासी बनो, ईश्वर ने कहा ब्राह्मण बनो, ईश्वर ने कहा वैश्य बनो, ईश्वर ने कहा क्षत्रिय बनो, ईश्वर ने कहा कोई बात नहीं शूद्र बनो, ईश्वर ने कहा राजा बनो, ईश्वर ने कहा प्रजा बनो, ईश्वर ने कहा माता बनो, ईश्वर ने कहा पुत्र बनो, ईश्वर ने कहा पुत्री बनो, ईश्वर ने कहा पुत्र बनो, पति बनो, पत्नी बनो। ईश्वर की आज्ञा है, लेकिन सारी आज्ञा एक व्यक्ति एक ही जन्म में पूरी तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। आप कहां पर हो वर्तमान में, आप अपने स्टेटस को देख लेवे, वर्तमान परिस्थिति को देख लेवे और देख ले कि इस संबंध में ईश्वर की क्या आज्ञा है। यदि हम अभी 10, 15, 20, 25 वर्ष के हैं तो ईश्वर की आज्ञा है ब्रह्मचारी रहो, तो उस ब्रह्मचर्य व्रत का हम निष्ठापूर्वक पालन करें, यह ईश्वर की आज्ञा है। और हम उस ब्रह्मचर्य के दौर से ऊपर उठ गए और गृहस्थ में आ गए, तब हमें पता चला, तो अब वहां से हम ये अर्थ नहीं निकालेंगे कि ईश्वर ने तो कहा कि ब्रह्मचारी रहो, ईश्वर ने तो कहा तो सन्यासी बनो, तो परिवार को छोड़ करके चलते बनेंगे। आपकी योग्यता है क्या? ईश्वर ने कहा राजा बनो, तुम फावड़ा चला रहे थे, अब एक गांव संभालने का सामर्थ्य तो है नहीं, तुम देश संभालोगे, तो उतनी योग्यता तो है नहीं। तो अपनी योग्यता के अनुसार उस आज्ञा को हमें देखना है। ईश्वर ने कहा कि गृहस्थी बनो, तो गृहस्थ का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य कर्म है, उसका निष्ठापूर्वक पालन करना, यह है ईश्वर की आज्ञा में चलना। इसको कहते हैं कर्तव्य बुद्धि। हम कहां पर, किस स्तर पर, किस स्टेज में, किस अवस्था में हैं, उस अवस्था के लिए ईश्वर ने क्या आदेश दिया है, उस आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करना कर्तव्य बुद्धि है। समझ रहे हैं ना? यदि हमारा अभी सामर्थ्य ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम राष्ट्रवाद के प्रति ओतप्रोत हैं, तो राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की उन्नति करना ईश्वर का आदेश है। तो हम निष्ठापूर्वक राष्ट्र उन्नति के लिए काम करें। और यदि हम वहां से और ऊपर उठ चुके हैं और हमें यह लगता है कि हमें आत्म कल्याण का कार्य करना चाहिए, तो ईश्वर का आदेश है कि संसार को छोड़ करके मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, तो वहां पर आपको लगना है। समझ में आ रहा है ना? ईश्वर के सब प्रकार के आदेश हैं। ईश्वर ने बहुत सुविधाएं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए दे रखी है। कंडीशन अप्लाई है कि हम कहां पर हैं। तो जिस पोस्ट पर, जिस पद पर, जिस स्थान पर हम हैं,
उसको हम परफेक्ट तरीके से करें, उसमें हम अपना 100% देवें, निष्ठापूर्वक करें, उसमें हम कोई छल प्रपंच धोखाधड़ी बेईमानी चोरी ये सब ना करें, निष्ठापूर्वक पालन करें। इसको कह रहे हैं जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं उनके ईश्वर समीप है, वो ईश्वर को अपने समीप पाते हैं। तो आप और हम जहां जिस स्थिति में वर्तमान हैं उस स्थिति को टटोलें, जानें, समझें और धर्मशास्त्रों को पढ़ करके हम स्वयं का अवलोकन करें, गुरुओं के सानिध्य में जाकर के स्वयं का अवलोकन करें कि मैं जो वर्तमान कर्तव्य कर्म कर रहा हूं वो कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। ठीक है तो किस प्रकार से ठीक है और कितना ठीक करना बाकी है, और ठीक नहीं है तो कैसे उसको देखें और उसको हम निष्ठापूर्वक करें, कामना पूर्वक ना करें, यानी दोहन ना करें, टर्म्स एंड कंडीशन लेकर के नहीं आए कि यदि ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। इसको निंदनीय माना है। समाज में क्या हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये कर्तव्य बुद्धि नहीं है, ये आस्तिक बुद्धि नहीं है, ये अध्यात्म बुद्धि नहीं है। तो जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं वे अपने आत्मा में स्थित निकट ब्रह्म को पाते हैं, और जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होकर अंतर्यामी रूप होकर के क्या कर रहा है, सब जीवों के सर्वाणी पाप पुण्यात्मक कर्माणि, सब पाप पुण्य रूप कर्मों को विजानता जानता हुआ यथा तथ्यम फलम प्रेक्षति, यथार्थ फल देता है। एतद एव सर्वे ध्येयम अस्माद एव, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और सर्वे भेतव्यम इति, सबको उसी से डरना चाहिए। मंत्र का सार समझ में आना चाहिए। तद एजति तत न एजति, मूर्खों, अविद्वान, अधार्मिकों, अयोगियों की दृष्टि में ईश्वर चलता फिरता है। तद न एजति, जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, साधु हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी दृष्टि में वो चलता फिरता नहीं है। जो अच्छे हैं, सन्मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके वो निकट है। जो नास्तिकता की ओर चल पड़े हैं, अधर्म न्याय पापाचरण की ओर चल पड़े हैं, उनसे ईश्वर करोड़ों वर्ष दूर है। वो हमारे भीतर है और हमारे बाहर है। क्योंकि हम इस शरीर से बाहर नहीं हैं, लेकिन ईश्वर शरीर से बाहर है, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं है बाहर मिलने का, इसलिए ईश्वर हमें बाहर नहीं मिलेगा। अगर ईश्वर हमसे बाहर मिलता तो हमारी इंद्रियों में वो सामर्थ्य देता कि वो हमें दिखाई देता। संसार को बनाने वाला वो, मनुष्य का जन्म देने वाला वो, मनुष्य के शरीर का निर्धारण करने वाला वो, इस दुनिया का नीति नियामक निर्देशक सब वही है। तो यदि वो दिख जाता तो वो हमें ऐसी शक्ति ना दे देता, लेकिन हम लगे हैं उसकी आज्ञा का अतिक्रमण करने के लिए, हम उसे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। वो बाहर है लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कहा तदंतर से, वो हमारे भीतर है और वो हमारे भीतर है, हम भी अंदर ही है, तो इसलिए हमारा जो मिलना है वो यही होगा, भीतर ही होगा, बाहर नहीं होगा। और यहां पर एक बड़ी बात क्या कही, यहां पर प्रसंग आया कर्माध्यक्ष का। ईश्वर हमारे कर्मों का अध्यक्ष है। महर्षि दयानंद जी ने क्या भाष्य में लिखा, सर्वाणी पाप पुण्य पुण्यात्मक कर्माणि सर्वे भेतव्यम इति, वह हम सबको यथार्थ फल देता है, वही हम सबके पाप पुण्य कर्मों का ध्यान रखता है, इसलिए हमको उसी से डरना चाहिए। यानी वो हमारे अंदर, हमारे भीतर विद्यमान है और भीतर विद्यमान रह करके हमारे मन के विचारे हुए, हमारी वाणी के बोले हुए और हमारे शरीर के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म को देखता, सुनता, जानता, समझता है। हम क्षण मात्र भी किसी भी समय उससे दूर नहीं रह सकते, उससे भाग नहीं सकते, उसकी नजर से नहीं भाग सकते।
हम अपनी तरफ से आंख बंद कर लें और ये कहें कि मुझे तो सूरज नहीं दिख रहा, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सूरज तो सभी को दिख रहा है ना। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आंखें बंद कर ली तो वो हमें दिखना बंद हो गया। तो ये हमारी मूर्खता है। तो ये मंत्र का भाव था, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वही यथा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग समझ में आया होगा। आप इस प्रसंग को पुनः सुने, लाभ उठाएं, इस पर चिंतन मनन करें, गवेषणाएं करें, विचार करें, निधिध्यासन करें और इसको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। जितना जितना इस मंत्र पर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, हमें ईश्वर की निकटता समझ में आएगी, ईश्वर की सर्वव्यापकता समझ में आएगी। जितनी जितनी ईश्वर की सर्वव्यापकता समझ में आएगी उतना ही हम धर्म पथ पर उन्नति करेंगे, अध्यात्म पर पथ पर आगे बढ़ेंगे, आस्तिकता हमारे अंदर आएगी। और जितना हम इसे नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो जो बातें कही हैं महर्षि दयानंद जी ने कि वो मूर्ख हैं और करोड़ों वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसमें फिर हमारा भी नंबर नोट कर लेना कि हम भी फिर उसी लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, तो मंत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं आज के प्रसंग को। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। एक बार उनका उच्चारण। ओ